हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कोडिंग एरा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का यूज क्या है। जब भी हम फ्रेशर लेवल पे कहीं भी एसक्यूएल से रिलेटेड या डॉटनेट से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फ्रेशर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ इंडेक्स। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगा और आप बड़े आसानी से फ्रेशर लेवल पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो हमें सिंपल सा डेफिनेशन देना है, एन इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड। इंडेक्स क्या है, तो ये एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड है जो एसक्यूएल सर्वर के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। डेटा रिट्रीव करने के लिए इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलाउइंग फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। जब किसी टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, लेट से 1 करोड़ रिकॉर्ड हो गया या आप 1 लाख भी मान लीजिए, 1 लाख रिकॉर्ड हो गया, और अगर हमें उससे डेटा पुल करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेटा पुल करने में, अगर इंडेक्स क्रिएट नहीं किया हुआ है तो। वहाँ पे इंडेक्स का रोल आता है। जब हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ एक रिकॉर्ड डालते हैं टेस्टिंग के लिए। 2 रिकॉर्ड डाल दिया, 4 रिकॉर्ड डाल दिया, 10 रिकॉर्ड डाल दिया, तो वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब वही हम कॉर्पोरेट लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें स्पीड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हमारा डेटाबेस से रिट्रीवल, अगर कोई रिपोर्ट दिखाना हो, कहीं पे कोई प्रिंट देना हो, तो हमें स्पीड ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे, तो हमें डेटा फास्ट रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इंडेक्स रोल में आता है। आगे हम देखते हैं, एन इंडेक्स क्रिएट एन एंट्री फॉर ईच वैल्यू एंड इट विल बी फास्टर टू रिट्रीव डेटा। ये क्या करता है, एक एंट्री क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ एंट्री। जब भी हम किसी टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं उस समय जो भी टेबल के अंदर इंडेक्स बना हुआ होता है, जिस कॉलम पे इंडेक्स बना हुआ होता है, उस इंडेक्स के बेस पे डेटा को सॉर्ट करके स्टोर करता है, जिससे कि जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं किसी भी वेयर कंडीशन के बेस पे तो उसे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एसक्यूएल सर्वर को। वो बड़े आसानी से जाता है, उस पेज फाइल से रिकॉर्ड को पुल करके हमें दिखा देता है। बेसिकली जो इंडेक्स का यूज़ होता है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए होता है। एसक्यूएल सर्वर से डेटा फास्ट रिट्रीवल करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स। कितने टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन है आप देख सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है क्लस्टर्ड इंडेक्स और जो दूसरा है वो है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो हम देखेंगे क्लस्टर इंडेक्स क्या है एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है। क्लस्टर इंडेक्स, सबसे पहले हम क्लस्टर इंडेक्स देखते हैं। दिस इंडेक्सिंग डज नॉट अलाउ द फील्ड टू हैव डुप्लीकेट वैल्यू। तो जब भी हम किसी भी कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं तो वो कॉलम प्राइमरी की होता है और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते हैं इफ़ द कॉलम इज़ प्राइमरी की। क्लस्टर इंडेक्स कैन बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली व्हेन प्राइमरी की इज डिफाइंड इन द कॉलम। जैसे ही किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम पे हम प्राइमरी की बनाते हैं तो क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इंडेक्स reorder the physical order of the table and search based on the key value। जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो फिजिकली ऑर्डर करके रिकॉर्ड को स्टोर करता है और उसके की वैल्यू के बेस पे बड़े ही इजीली और सबसे तेज तरीके से फास्ट रिट्रीवल करता है रिकॉर्ड को। ईच टेबल कैन हैव ओनली 1 क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स किसी भी टेबल पे सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा क्लस्टर इंडेक्स हम एक टेबल पे नहीं बना सकते।
व्हेन अ टेबल हैज़ क्लस्टर इंडेक्स देन टेबल इज कॉल्ड क्लस्टर टेबल। सो अगर किसी भी टेबल के अंदर क्लस्टर इंडेक्स है तो हम उस टेबल को क्लस्टर टेबल भी कह सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के साथ एक बार देख लेते हैं कि क्लस्टर इंडेक्स बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। सो एसक्यूएल हमने ओपन कर लिया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटाबेस एक क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय डीबी। तो हम इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, लेट से नेम दे दिया सिटी, और इसके अंदर हम कॉलम देते हैं सिटी कोड, हम ले लेते हैं varchar 10, इसके बाद हम देते हैं सिटी नेम varchar लेट से 50। ओके, तो अगर हमें प्राइमरी की अप्लाई करना है सिटी कोड पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की। अब हम देखेंगे जैसे ही मैं इस टेबल को क्रिएट करूँगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्लस्टर इंडेक्स का हम नाम दे देते हैं जिससे कि जो जिस नाम से इंडेक्स क्रिएट होगा वो एक मीनिंगफुल नाम हो, अन्यथा वो एसक्यूएल अपने आप कोई नाम ले लेता है जो सिस्टम जनरेटेड होता है। तो हम नाम दे देते हैं कांस्टेंट pk अंडरस्कोर्स टेबल नेम सिटी अंडरस्कोर कॉलम नेम सिटी कोड। अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस कोड को। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। एक मिनट, मास्टर डाटा में मैं एम्प्लॉय में क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिटी टेबल आ चुका है सिटी। ओके, और इसके अंदर जब इंडेक्स सेक्शन के अंदर जाएंगे तो हम देख रहे हैं ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गया। सो जैसे ही हमने सिर्फ प्राइमरी की क्रिएट किया टेबल के कॉलम पे तो ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गया। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। सो नॉन क्लस्टर इंडेक्स डज नॉट अल्टर द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द टेबल एंड मेंटेन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेटा। सो जैसा कि क्लस्टर इंडेक्स में हमने देखा कि फिजिकली ये रिकॉर्ड को ऑर्डर करता है, रीऑर्डर करता है, बट नॉन क्लस्टर इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। सो एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं किसी टेबल पे, बल्कि जबकि क्लस्टर इंडेक्स ओनली वन हो सकता है एक टेबल पे। नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम एज ऑफ नाउ 999 नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का यूज क्या है। सो बेसिकली इंडेक्स का जो मेन यूज है वो होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए, फास्ट डेटा रिट्रीवल के लिए। जैसा कि हम जनरल लाइफ में कभी भी जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा इंडेक्स होता है, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन वो इंडेक्स होता क्यों है? वो इंडेक्स होता है डेटा को, अगर हम बुक से किसी भी टॉपिक को अगर हम सर्च कर रहे हैं, वो टॉपिक हम ऐसे देखेंगे पलट पलट करके तो एक एक पेज पलटते पलटते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वही अगर हम इंडेक्स के अंदर जाएंगे और इंडेक्स के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट किया होता है इंडेक्स, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट किया होता है। अगर हमें किसी एक टॉपिक को सर्च करना है तो हम उसके पेजेज तक, उसके डिटेल तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अगर हमें सर्च करना हो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में हमें पढ़ना है तो हम इसके अंदर देखेंगे आई से हमें मिल गया यहाँ पे इंटरनेट, और इंटरनेट 4 नंबर पेज पे है, तो हम बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। सो जैसा कि बुक्स के अंदर इंडेक्स होता है जो हमें डेटा को, कंटेंट को फास्ट रिट्रीवल के लिए होता है, वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम फास्ट डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, अब आपका बेसिक लेवल का डॉट क्लियर हो गया होगा, ये इंडेक्स क्या है।